नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम है। ये देखिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो ये S 2022 का है, फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसमें आप ये क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ की मैंने अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर is working between temperature limit of -5 degree Celsius and 30 degree Celsius if its capacity is 5 TR. Calculate the COP of refrigerator and power required to run the compressor। देखिए 8 मार्क्स से पूछा गया है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम फार्मूला बेस है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग बिटवीन temperature limits -5 degree Celsius and 30 degree Celsius if its capacity is 5 TR. Calculate the COP of refrigerator and power required to run the compressor। तो आइए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो पहले क्वेश्चन दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो उसे लिखने के लिए अब देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर गिवन है -5 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिख सकते हैं टेम्परेचर, एल का मतलब लो है, टेम्परेचर लो टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि हमें 273 -5 करना पड़ेगा। तो 273 -5 कर लेते हैं। 273 -5 इक्वल टू 268, ये केल्विन हो जाएगा। अब देखिए लो टेम्परेचर लो था ये, अब टेम्परेचर हाई गिवन है, टेम्परेचर हाई इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसको प्लस करेंगे। यहाँ साइन देखिए माइनस का था इसलिए यहाँ माइनस किया, यहाँ कुछ साइन है इसलिए प्लस कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 273 + 30 303। अब देखिए क्या गिवन है, इफ इट्स कैपेसिटी इज 5 TR। 5 TR गिवन मतलब कैपेसिटी गिवन है, कैपेसिटी इक्वल टू 5 TR। TR का मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मैं इधर लिख देता हूँ, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इसमें देखिए क्या पहले फाइंड करना है, कैलकुलेट द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, देन फाइंड करना है पावर रिक्वायर्ड, मतलब कितना पावर लगेगा इस कंप्रेसर को रन करने के लिए। तो लिखते हैं COP रेफ्रिजरेशन, इसका फॉर्मूला होता है T लो, ये जो लो है, अपॉन T हाई माइनस T लो। मीन्स ये जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर है वो ऊपर, फिर नीचे T हाई माइनस T लो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। T लो टेम्परेचर क्या है, माइनस नहीं 268 गिवन है। इसको हमने कैलकुलेट किया था केल्विन में, या केल्विन लिखेंगे 268 अपॉन टेम्परेचर हाई क्या गिवन है 303 माइनस 268। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 268 का 268 और 303 माइनस 268 इट्स 35। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 268 डिवाइड 35, ये अप्रॉक्स 7.66 हो जाएगा। ये 7.65 समथिंग इतना आ रहा है, लेकिन हम अप्रॉक्स में 7.66 लिखेंगे। हमने COP कैलकुलेट कर लिया है, अब हम पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पावर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने से पहले हम 1 TR देखते हैं कितना होगा। 1 TR मतलब यहाँ 5 TR है, तो 1 TR इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। ये स्टैंडर्ड यूनिट है इसका। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे पावर रिक्वायर्ड के लिए, पावर रिक्वायर्ड के लिए नहीं, अब कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ये जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो 5 इंटू 3.5 जो कैपेसिटी 5 TR गिवन था, अब 1 टन में 1 TR में 3.5, तो 5 इंटू 3.5 करेंगे तो पता चल जाएगा कितना कैपेसिटी लग रहा है QL। तो इसको अब कैलकुलेट करेंगे। 3.5 इंटू 5 17.5 किलो वाट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे पावर रिक्वायर्ड के लिए। COP इक्वल टू QL अपॉन WIN। तो यहाँ देखिए हमें QL का वैल्यू पता है यहाँ से, और यहाँ से COP का वैल्यू पता है, तो हम WIN के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो फार्मूला थोड़ा चेंज करेंगे। WIN W और नीचे में IN लिखा हुआ है यहाँ पे, अपॉन QL अपॉन COP। QL गिवन है 17.5 अपॉन COP 7.66। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 17.5 डिवाइड 7.66 इट्स 2.2845 समथिंग आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्स में 2.29 लिखेंगे, ये किलो वाट होगा। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। यही हमें फाइंड करना था। ये पावर रिक्वायर्ड हमने फाइंड किया और COP यहाँ फाइंड किया, COP रेफ्रिजरेशन, यही हमें फाइंड करना था। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल।